आज कांग्रेस के लिए भी बुरी खबर आई। 1984 के सिख विरोधी दंगे के केस में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को रॉस एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 40 साल पहले 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके 18 साल के बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया गया था। दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने 2 सिखों की नृशंस हत्या के जुर्म में आज सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दंगा, लूटपाट, आगजनी के आरोप में सज्जन कुमार को अलग से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सज्जन कुमार पहले से ही 1984 दंगे के एक और केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का मानते हुए कोर्ट से फांसी देने की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। सिख विरोधी दंगों के केस लड़ रहे एच.एस. फुल्का ने कहा कि इंसाफ मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन अब सज्जन कुमार की बची हुई जिंदगी जेल में ही कटेगी। 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है, और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा है। एच.एस. फुल्का ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई, लेकिन 40 साल से इंसाफ की उम्मीद लगाए दंगा पीड़ित आज बड़ी संख्या में सुबह से ही रॉस एवेन्यू कोर्ट के बाहर जमा हो गए थे। पीड़ित परिवारों को उम्मीद थी कि अदालत सज्जन कुमार को सजाए मौत देगी, लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो कोर्ट के बाहर दंगा पीड़ितों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कई महिलाएं रोने लगी। वहां मौजूद पीड़ित परिवारों ने कहा सज्जन कुमार को पहले से ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है, अब इस सजा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिख संगठन के लोगों ने कहा वो हाई कोर्ट जाएंगे, सज्जन कुमार को फांसी की सजा की मांग करेंगे। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके। सर, ये एक केस पहले चल रहा है सज्जन कुमार पे, उसके अंदर इसको ऑलरेडी उम्र कैद हुई पड़ी है, अपना दिल्ली कैंट का केस है। आज इस केस में सरस्वती विहार वाले में इसको फांसी होनी चाहिए थी, दोषी करार हुआ है, सारे गवाहों ने ठोक के गवाही दी है, इसे फांसी होनी चाहिए थी। ये जो हुआ है ना फैसला, इससे हम संतुष्ट है। इसे फांसी होती तब हमें संतुष्टि मिलती। इतने सिखों को मरवाया, 5000 से ज्यादा सिखों का सरेआम जला, हमारे घर के 11 लोगों को सर जिंदा जलाया गया। 40 साल हो गए ये लड़ाई हम लड़ रहे, पर हमारा जख्म नहीं बीता अभी। हमने तो सोचा था आज इसको फांसी की सजा होगी, लेकिन इसको उम्र कैद दे दी, इसको लाइफ टाइम पनिशमेंट दे चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट दे चुका है। ये पहले तो केस ही बंद कर दिया था सीबीआई ने, उन्होंने तो बोल दिया था कुछ नहीं है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने इस केस को खुलवाने के बाद जो है अपना केस की इन्वेस्टिगेशन हुई और होने के बाद जो पाया गया ये दोषी है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में अपना सब कुछ खोने के बाद कई सिख परिवार पंजाब में जाकर फंस गए थे। आज उन लोगों को भी कोर्ट के फैसले से धक्का लगा। लुधियाना में दंगा पीड़ित परिवारों ने भी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार ने अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताई, सत्ता का सुख होगा, और जो परिवार सज्जन कुमार की वजह से तबाह हो गए वो 40 साल से
दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दंगा पीड़ितों ने कहा कि अब 4 लाख के मुआवजे और सज्जन कुमार को उम्र कैद से उनके जख्म नहीं भरेंगे। सज्जन कुमार समेत दंगे के सारे आरोपियों को जब फांसी होगी तभी उन्हें सुकून मिलेगा। आज का जो फैसला आया है, हम तो सोचे थे कि उसको फांसी होगी। ये बहुत बड़ा दरिंदा है, इसने बहुत कत्लेआम करवाया था, बहू बेटियों की इज्जतें लूटी गई थी। पूरी जवानी तो इन्होंने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ मानी है और पूरे सियासत का इन्होंने पूरा लाभ लिया है, सुख लिया है। सीबीआई को चाहिए इसके खिलाफ पिटीशन डाल के दोबारा से इसको जो है फांसी की सजा तक पहुँचाना चाहिए। नहीं तो हमारी जो सोसाइटी है, हम खुद हाई कोर्ट में जाएंगे दिल्ली और हम इसके खिलाफ पिटीशन डालेंगे। जगदीश टाइटल है, अजय माकन है, कमलनाथ है, उनको भी जल्दी से सजा होनी चाहिए ताकि हमारे जो अल्ले जख्म हैं इन पे थोड़ी सी जो है मरहम लग सके। सज्जन कुमार ने 2 सिखों का कत्लेआम, बाप बेटे का कत्लेआम नहीं, इसके अलावा कम से कम 500-400 बंदे का दिल्ली में कत्लेआम करवाया सज्जन कुमार ने। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सज्जन कुमार को फांसी की मांग जायज है, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि कम से कम दंगों के गुनाहगारों को अब सजा तो मिल रही है। सिरसा ने कहा कि सज्जन कुमार को उनके किए की सजा मिल गई और दूसरे दंगाइयों का नंबर आने वाला है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटर, एचकेएल भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और एमपी बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर हम तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पर संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें यह तसल्ली है अगली बारी जगदीश टाइटर की और कमलनाथ की। ये बात सही है कि पिछली सरकारों के दौरान 84 के दंगों के गुनहगारों को बचाने की कोशिश की गई, उनके केस धीमी गति से चले, कई केसेस में गवाहों को डराया धमकाया गया। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद केसेस में तेजी आई, ट्रायल ज्यादा कुशलता के साथ किया गया और अब गुनहगारों को सजा मिली है। लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि इंसाफ मिलने में 40 साल लग गए। इस दौरान न जाने कितने लोग न्याय की प्रतीक्षा में भगवान को प्यारे हो गए। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी है और इसे दूर करना जरूरी है।